मनुष्य को पूरे जीवन ऊपर वाले भरोसे जीते हैं। ऊपर वाले कहते कहते कितनों की दिमाग के नट बोल्ट स्लिप कर गया है। आज तक ऊपर वाला को कोई देखा नहीं है। ऊपर है क्या? इंद्रिय, मन, सब इंद्रिय को ऊपर उठने की बाद, मन से ऊपर उठने की बाद बुद्धि आती है, और बुद्धि की बाद कुछ नहीं है, खाली खाली होते हैं। सबसे ऊपर बुद्धि होते हैं, जिस बुद्धि को शुद्धि कहा जाता है। शुद्धिकरण के बाद विवेक और बुद्धि होते हैं। उसकी बुद्धि के आगे कुछ नहीं है, पूरे बटलोही खाली है। तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो है सो यही है। तो मनुष्य सबसे बड़ा माता है धरती। ये धरती माँ पे मनुष्य जन्म लेते हैं और फिर ये शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं। यहीं आते भी हैं, यहीं छोड़ के चले जाते भी हैं। कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? आते हैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप बन के। उसके अंदर न राग, न दोष, न लोभ, न लालच, न अहंकार, न ईर्षा, न घृणा रहता है। स्वयं एक चेतना स्वरूप बन के आते हैं। मगर जिस दिन आते हैं उस दिन वो होश में रहता है। अभी के समय में पूछिए तो वो गरहोश है। जितने बड़ा होते जाते हैं वो गरहोश होते जाते हैं। आज पूछिए किसी को तुम कौन हो, तो कोई नहीं कहेगा हम इंसान हैं। सब कहेगा हम फलाने जाति, फलाने जाति, फलाने जाति, फलाने मजहब, यही कहानी सुनाएगा। इंसान कोई नहीं कहेगा हम इंसान हैं। और गरहोश में है। ये होश में था उसी दिन, अब गरहोश में है। कहीं शराब में डूबे, कहीं बेश्याले में डूबे, कहीं गंदा आहार विहार में डूबा हुआ, कहीं दुर्व्यसन में डूबा हुआ, कहीं अत्याचारी में, अनेकों झंझट में ये जीव पड़ा हुआ है। मगर मनुष्य इस धरती पे जब आते हैं तो कुछ अपना जीवन कल्याण करने के लिए, अगर हर मनुष्य में दोष नहीं होता तो ये मनुष्य जन्म नहीं लेता। दोष के कारण ही ये जन्म लिया है अपना स्वयं कल्याण करने के लिए। मगर इस पे इतने बोझा लाद लेते हैं, पाप की, अत्याचारी की, गलत विचार की, गलत भावना की, तो इसके ऊपर पूरे पत्थर बन के डूब जाते हैं। इतने पाप कर लेते हैं। आए थे पुण्य कमाने के लिए और कमाते हैं पाप। पाप तो भारी होते हैं, डूब जाते हैं इस मृत्यु लोक में। तो सबसे महान है अभी धरती माता। अगर ऊपर वाला कहते रहे तो मनुष्य भूख से मर जाएगा, पानी से मर जाएगा। जो भी व्यवस्था मनुष्य की किया हुआ है इस धरती पे कि मनुष्य उसके लिए अनेक प्रकार की चीजें तैयार किए हैं, और सब चीज इस माता धरती से निकलते हैं। अगर अनाज न हो आज तो मनुष्य जी नहीं सकता। जल नहीं हो तो मनुष्य जी नहीं सकता है जल के बिना। और अग्नि ना हो तो मनुष्य उसके बगैर भी नहीं जी सकता। लत्ते कपड़ा ना हो तो मनुष्य जी नहीं सकता है। तो जो कुछ प्राप्त होते हैं इस धरती पे
धरती माँ की तरफ से सब कुछ मिलता है। अगर ये धरती पे चलते हो तो आप इसका कितना टैक्स देते हो। अगर रोड पे आप चलते हो तो टैक्स लगता है। सूरज उगता है तो कितना टैक्स देते हो आप। और एक बिजली जलाते हैं तो आपको टैक्स लगता है। जल विभाग से आपके तरफ पानी आते हैं तो उसका भी टैक्स लगता है। मगर समुद्र इतने इतने नदी है, तालाब है, इसमें से आप पानी लीजिएगा तो कभी पानी घटता नहीं है और कभी टैक्स देना नहीं पड़ता है। जितने पानी ले आप, बिहार में पानी भरा हुआ है, कोई टैक्स नहीं है, भर भर के लो, इतने पानी है। हर चीज में टैक्स है, मगर जो कुदरत की दिया हुआ है कोई टैक्स नहीं है उनकी, तो उनकी सम्मान किया जाता है, उनकी आदर किया जाता है। जो देता है उसको पूछते नहीं, जो नहीं देते हैं लोगों की ऊपर वाले एक, अगर ऊपर वाले में सच में है तो इतने इतने पत्थर गिराए 2007 में, कितने आदमी का नुकसान हो गए। इतने बारिश होते हैं कि बाढ़ आ जाते हैं, इतने आंधी तूफान चलते हैं, कितने की घर द्वार बर्बाद हो जाते हैं, कितने आदमी शरीर छोड़ देते हैं। इस धरती से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे महान है ये धरती माता। ये मनुष्य को पालन पोषण जीवन सब कुछ की इच्छा पूर्ण करते हैं। अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था इस माता धरती पर से ही निकलते हैं। जितना ऊपर वाले का गुण गाते हैं उससे ज़्यादा नीचा में जो धरती माता, इनकी गुण गाया जाए, क्योंकि धरती माँ की बराबर कोई आदमी सहन नहीं करता है। हर चीज का सहन धरती माता ही करता है। हर चीज का, जितने भी कर्म कुकर्म होते हैं सबको इस धरती माता को ही सहना पड़ता है। सबसे माता धरती है। मनुष्य अभी की समय में मनुष्य को मनुष्य मार रहा है। क्या कर रहा है मनुष्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मनुष्य को। मनुष्य का घर लूट रहा है, भर रहा है घर अपना। क्या कर रहा है मनुष्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मनुष्य को। सब मनुष्य, जो भी मनुष्य है, लोग भगवान के पीछे पड़ा हुआ, भगवान मिल जाए। अगर भगवान आपको मिल जाए तो क्या मांगोगे, क्या मांग सकते हो आप? कुछ नहीं मांगोगे। 1 दर्जन बेटा, 1 दर्जन बेटी और 5 ठो मकान और 5 ठो दुकान और पूरे धन संपत्ति, रुपया करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए। इसका भूख लगा हुआ है लोगों को, और इसके सिवा कुछ मांग सकते हैं? ये थोड़ी कह सकते हमको संत बना दो, साधु बना दो, ज्ञान दो, विवेक दो, अच्छे मार्ग पे चले, चोरी न करे, दलाली न खाए, घूसखोरी न खाए, बेईमानी न करे, किसी का जमीन न हड़पे, किसी का बहू बेटी पे गलत दृष्टि न डाले। ये सब थोड़ी कहोगे आप। सतबुद्धि को ठीक कर दे, नहीं, दुर्बुद्धि को दुर्बुद्धि दो, दुर्बुद्धि, दुष्ट कर्म करें, ये मांग सकते हो आप। भगवान आपको मिल जाएगा तो यही चीज मांग करते हो। आप एक मंदिर में नारियल लेकर के जाते हो चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में नारियल चढ़ा देते हो, उसके बदले में क्या मांग करते हो? डिमांड है आपकी। आप 50 रुपए का नारियल लेकर के जाते हो तो डिमांड करते हो, हमको 2 लड़का चाहिए, 2 मकान चाहिए, 2 दुकान चाहिए, 2 भैंस चाहिए, 2 गाय चाहिए,
नाक का सोना चाहिए, कान पर हो जाना चाहिए, कान पे हो गया तो गला का चेन होना चाहिए। जब गला का चेन हो जाएगा तो आपको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि चोर भी सीआईडी करता है तो इसके गले में चेन है, कब चुराए। फिर वो आपको घर पे एक बार इधर उधर कर दिया तो आपका अब चैन ही नहीं मिलेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये सब मांगते हो। वस्तु ऐसा न पहनिए, वस्तु ऐसा न कीजिए कि चोरवा न चुराए। धन चोरवा चुरा लेते हैं, माल खजाना चोर चुरा लेते हैं, मगर भक्ति कोई चुरा नहीं सकते हैं। और भक्ति में शक्ति मिलती है, भक्ति में सतबुद्धि मिलती है, भक्ति सतमार्ग पे ले जाते हैं। भक्ति वो शक्ति है, भक्ति कोई चुरा नहीं सकता है, जन्मों जन्मों तक नहीं चुरा सकता है। धन तो आते हैं चले जाते हैं। इस पे भजन है, छोटी सी पंक्ति है। थोड़ी जिंदगानी तो भूले न जाना, थोड़ी जिंदगानी तो भूले न जाना, तेरी जवानी बार की पानी, सुंदर काया भाया पुरानी। यह तन धन की है कौन ठिकाना, यह तन धन की है कौन ठिकाना, थोड़ी जिंदगानी तू भूले न जाना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।